डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीपी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर वाला जो चैप्टर है हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। अगेन एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका लेना ज़रूरी है। वो समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैथ आपको इसलिए मुश्किल लगती है कि आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लेते। जब आप इसकी एग्जांपल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो मैथ की एक्सरसाइज या मैथ का कोई भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिमिलर फिगर के बारे में हमने डिटेल से एक्सरसाइज 9.1 में बात की है। सिमिलर फिगर कौन सी होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब आएगा एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। उनका अगर एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो फिगर आपको नज़र आ रही हैं, दो पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रही हैं। अब दो पैरेललोग्राम में ये आपके पास इसकी ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ये हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है। देयर आर टू पैरेललोग्राम विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ। ठीक है। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ इज़ 3 and 4 रिटन एज। उनकी जो रेशो है एल्टीट्यूड में वो 3 और 4 की है। यहाँ उनकी जो लेंथ है उसमें L1 L2, L1 अगर आपका 6 है, L2 आपका 8 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये देखें, इसको ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 8। इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 4। 3/4 की रेशो आएगी। 3/4 रेशो इनकी लेंथ में भी आ रही है और इनकी हाइट के अंदर भी 3/4 की रेशो आ रही है। यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम A1, स्मॉलर जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया A1 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 6 3 18। इस तरह जो लार्जर पैरेललोग्राम है उसका एरिया आएगा 8 4 32। यानी जो छोटी पैरेललोग्राम है इसका एरिया आया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो बड़ी है उसका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखें नेक्स्ट टाइम द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़, उनके एरियाज़ के दरमियान जो रेशियो है A1 डिवाइड बाई A2। ए से मुराद एरिया, पहली का एरिया, दूसरी का एरिया 9/16। ठीक है। 9/16 कैसे आया है, ये मैं दोबारा लिखता हूँ। A1 डिवाइड बाई A2, ये आपके एरिया हमने निकाला है 18 और बड़ी का आया 32, ये हमने निकाला है 18 and 32। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल पे करेंगे 9 2 18, ये आ जाएगा 16। 9/16 आ गया। अब इनको किसी भी टेबल पे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो 9/16, ये 9/16 वो वाला है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 आपके पास ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 यानी दोनों जो फिगर हैं उनका जो एरिया है उनके दरमियान जो रेशियो है वो बनेगी L1 डिवाइड बाई L2। यानी L1 यानी पहली लेंथ, दूसरी लेंथ, और उनका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। उनका ये देखें ना 3/4 है ना, 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 जो है वो 16 आ जाएगा। उनके दरमियान जो एरिया की रेशियो है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। दो अगर सिमिलर फिगर हों, पैरेललोग्राम हो, 4 कोनों वाली हों, उनके दरमियान अगर एरिया के दरमियान जो रेशियो बनती है वो बनती है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे निकाल के भी देखा है। तो जब भी दो क्वाड्रिलेटरल के एरियाज़ को कंपेयर करेंगे, एरियाज़ की कंपेयर करेंगे तो वो बराबर होंगी उनकी लेंथ के स्क्वायर के, उनकी लेंथ के स्क्वायर के। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर A1 एंड A2 आर एरियाज़ एंड L1 एंड L2 आर एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ सिमिलर फिगर। यानी L1 L2 कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हो सकती है। यानी कि इनकी ये वाली जो साइड ले लें, इनके दरमियान भी 3/4 की ही रेशो होगी। जैसे ये देख सकते हैं 3/4 की रेशो इनके दरमियान आ रही है। तो हैंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द फिगर। यानी कि किसी भी दो सिमिलर फिगर के जो एरियाज़ के दरमियान रेशो होगी वही रेशो उनकी साइड्स के दरमियान होगी, लेकिन वो स्क्वायर के साथ होगी। ठीक होगा। ये आपका फार्मूला, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही फार्मूला यूज़ होना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल से बात की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सिंस ईच लेंथ इज़ K टाइम ऑफ अदर वी टेक L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू K। फ़र्ज़ करें हम जो है L1 डिवाइड बाई L2 को K के बराबर भी रख सकते हैं। यानी L1 डिवाइड बाई L2 K के बराबर रख देंगे तो यहाँ पे L1 L2 की जगह हम K स्क्वायर भी डाल सकते हैं। K लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू K, देन A1 A2 जो है वो K स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एरिया A1 इज़
के स्क्वायर टाइम द एरिया ऑफ K2 इज़ कॉल्ड स्केलर फैक्टर। इसको स्केल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्केल फैक्टर भी कहते हैं। स्केल फैक्टर की बात हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी की हुई है। तो ये आपके पास आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये दो फार्मूले आप यूज़ करेंगे। बाकी आगे आपके पास एक्सरसाइज की एग्जांपल है। ये एग्जांपल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एग्जांपल आपको ऑटोमेटिकली ही जो है वो आ जाएगी। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, फिर आपके पास इस तरह स्क्वायर की फिगर्स भी आ सकती हैं। स्क्वायर क्योंकि सर्कल है, सर्कल का भी एरिया होता है, ये भी फिगर आ सकती हैं। ये सेम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व क्यों हैं, ये हम आगे चल के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे कुछ वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है। जब उनको भी हम स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो भी हमारा कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज को समझने से पहले ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इफ़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। आपको सिमिलर फिगर की जो लेंथ है ना, उनके दरमियान जो रेशियो दी गई है, तो उनको एरिया जो है, उनके एरियाज़ के दरमियान रेशियो जो है वो आपने फाइंड करनी है। 4 पार्ट हैं, आइए इनको बारी बारी जो है वो देखते हैं। बड़े आसान से हैं, अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। देखें, पहला है, पहले में 1:3 की रेशियो है, 1:3 ये रेशियो है। लेंथ फार्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना। तो ये हमारे पास द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है। तो L1, ये इसको L1 कर दें, इसको आप L2 कर दें। तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये ऐसे भी ठीक है, अदरवाइज रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं A1:A2 इज इक्वल टू 1:9। ये इसकी रेशियो है, ये इसकी रेशियो है। तो ये आपका पार्ट 1 इस तरह होगा। पार्ट 2 है 3:4। तो ये आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है। तो L1 में 3 डालें, L2 में जो है वो आप 4 लिखेंगे उसकी जगह, और यहाँ पे A1/A2 लिख लें तो अच्छी बात है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 आ जाएगा। A1/A2 इज इक्वल टू 9/16। तो A1:A2 9:16 आपके पास आ जाएगा। इनकी कटिंग हो तो कर दें आप। नेक्स्ट आपके पास है 2:7, 2:7 है। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। तो L1 आपके पास 2 है, L2 आपके पास 7 है। तो 2/7, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपके पास A1:A2 आ जाएगा, 4:49 आ जाएगी। पार्ट नंबर आपके पास 4 है, 8:9 लिखा हुआ है। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1 की जगह 8, L2 की जगह 9, 8/9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो A1:A2 आपके पास 64:81 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, 6:5 है। तो A1/A2 इज इक्वल टू 6/5। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो A1:A2 जो है वो आपके पास 36:25 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, खासतौर पे जो वीक स्टूडेंट है ना, जो पास होना चाहते हैं, वो इन एक्सरसाइज को यानी इन क्वेश्चन को ज़रूर किया करें ताकि कम से कम पास हो जाएँ। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो तो सारे का सारा जो है वो बुक तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको सिमिलर फिगर्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 फिगर्स इकट्ठी हैं, यानी सिमिलर फिगर है आपस में। इनके अननोन्स क्या है, यहाँ पे एक साइड दी गई है और एरिया दिया गया है। यहाँ पे पहली फिगर का एरिया A1, इस फिगर का एरिया आपने फाइंड करना है। इस तरह ये 5 पार्ट हैं। आइए इन 5 पार्ट को हम बारी बारी जो है वो स्टेप की सूरत में सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट आपके पास ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि एक स्क्वायर है जिसमें ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 है, सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इसको A1 का नाम दिया है। A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A2 हमने फाइंड करना है। L1, अब इसको A1 रखा है तो आपने इसको L1 रखना है, फिर इसको आप L2 रखेंगे। L1 10 सेंटीमीटर है और L2 6 सेंटीमीटर है। जस्ट इतना सा काम है और फार्मूला लगा देना है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये A1 जो है ये 40 आ जाएगा, 240। A2 हमने फाइंड करना है, L1 10, L2 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 240/A2 इज इक्वल टू, अब ये 10, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपके पास 36। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और ये 240 मल्टीप्लाई होगा
36 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा A2 इज़ इक्वल टू 240 को हम 36 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 240 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ जाएगा 8640 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा 100। तो इसको 100 पे डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आपके पास 86.4 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ना, तो ये आपके पास A2 की जो वैल्यू है वो इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी पार्ट भी इसी तरह हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें आपके पास A1 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 अपने फाइंड करना है, लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है। A1 है तो इसको आप L1 कर दें, इसको आप L2 कर दें और ये एंगल आपस में बराबर हैं। तो अगेन डाटा लिख लें, A1 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, A2 फाइंड करना है, L1 15 सेंटीमीटर है, L2 20 सेंटीमीटर है। वही फार्मूला लगाएंगे, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल स्क्वायर। तो ये A1 आपके पास 60 है, A2 फाइंड करना है, L1 15 है और L2 20 है। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई A2, 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 225 आ जाएगा। ये 20 है, इसका स्क्वायर लेंगे 400 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 225, ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये 400 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ रहा है 24,000। ये इधर 225 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपसे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय 225। तो ये आपके पास A2 जो है वो आ रहा है 106 पॉइंट, आगे 66 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके जो है वो 67 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर 3 के में जब चलते हैं तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास ये वाली फिगर है, A1 फाइंड करना है, A2 दिया गया है, ये L1 है, फिर ये L2 होगा। तो ये आपके पास ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। A1 फाइंड करना है, A2 18 सेंटीमीटर दिया गया, L1 3.6 सेंटीमीटर है और L2 5.6 सेंटीमीटर है। कॉरस्पॉन्डिंग बेस, तो फार्मूला वही लगेगा, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 18 है, इस तरह ये 3.6 का स्क्वायर और L2 5.76 का स्क्वायर। ये आ जाएगा A1 डिवाइड बाई 18, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 ये आ जाएगा 12.96, फिर आ जाएगा 5.76 मल्टीप्लाई बाई 5.76, ये आ जाएगा नीचे आएगा 33.117। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय 33.117 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 12.96। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में A1 इधर ही रहेगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 12.96 डिवाइड बाय 33177 आ जाएगा। A1 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 12.96, ये आ रहा है 233.28 डिवाइड बाय 33.177। इसको डिवाइड करवाएंगे, देंगे 33.177। तो ये आपके पास 7.03 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 7.03125। बुक के पीछे जो आंसर है वही आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की क्या ज़रूरत है। जस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस ही आंसर काफ़ी होता है, तो इन्होंने आगे अप टू 5 डेसिमल प्लेस जो है वो आंसर लिखा हुआ है। ये आपके पास A1 जो है वो इस तरह आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये कोन दी गई हैं, कोन में पहली कोन का एरिया फाइंड करना है, दूसरी कोन का एरिया दिया गया और इनकी लेंथ दी गई है, वो सारी वैल्यूज़ लिखी, फार्मूला वही है। A1 हमने फाइंड करना है, A2 96 है, L1 15 है, L2 12 है, इनका स्क्वायर लेते हैं तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 15 225, 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा A1 ओवर 96। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाई 144 और 96 मल्टीप्लाई बाई 225।
तो ये आ जाएगा A1 इज़ इक्वल टू 96 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 225 से, तो ये 216 और नीचे आ जाएगा 144, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करवा लेते हैं, 216 डिवाइडेड बाय 144, ये आपके पास आंसर आ रहा है 150 जो है वो आंसर आ रहा है। ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा पहली कॉन का। तो ये भी पार्ट आपके पास मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको इसी तरह 2 सिमिलर फिगर दी गई हैं, तो ये इनका पॉइंट है जहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये सिमिलर फिगर है। A2 दिया गया है, A1 दिया गया, दोनों को एरिया दिए गए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। ये A2 है, ये A1 है, तो ये L1 होगा, ये L2 कहलाएगी ये वाली साइड। तो वही वैल्यू लिखी है, A1 3 होल 4/7 है, यानी ये जो एरिया दिया गया ना ये होल में नंबर में दिया गया 3 होल 4/7, तो ये आ जाएगा 7 3 21 + 4 25/7। यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 3 सेंटीमीटर, L2 हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही हम लगाएंगे 25/7, यहाँ पे A2 लिखना है क्योंकि हमने A2 नहीं लिखना, पहले भी मैंने गलती की थी, यहाँ पे 63 लिखना है। ठीक है, A2 हमारे पास 63 है, A1 दिया गया है, L1 3 है और L2 जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये 25/7 है, 25 ऊपर ही रहेगा, 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 63 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और L स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, L स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो L स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 25 से और 9 मल्टीप्लाई होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 63 के साथ। ठीक है, अब L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर है, नीचे 25 है। अच्छा, इस स्टेप के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर L2 के ऊपर स्केयर है, हमने ये स्केयर हटाना है क्योंकि हमें L2 चाहिए। तो दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ आप स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। 3969 का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 63 आएगा। वो कैसे लेना है, ये देखें, 3969 का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 63 आ जाएगा। वो आ गया, 25 का स्केयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो L2 की वैल्यू 63 और 5 है। अब इसको डिवाइड करना तो कर लेते हैं, 63 5 12 और 60 होता है, 3 रिमाइंडर है, तो 12 होल 3 और 5, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बुक के लास्ट के ऊपर यही आंसर इसका मौजूद है, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानो मूव करते हैं। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल ABC यानी इस जो छोटी ट्राइंगल है इसकी बात कर रहा है, इसका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एंड AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बड़ी वाली जो पूरी ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया फाइंड करना है। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम बन रही है ना BCED, ये जो ट्रेपीजियम बन रही है इसका एरिया भी आपने फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास है, तो AB हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है। तो हम इनको इकट्ठा करते हैं, AD पूरा, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पूरी फिगर जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ABC और 36 सेंटीमीटर है और इसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड करना है और AD जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब 2 सिमिलर फिगर बन गई हैं, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली। तो दोनों का एरिया जो है हमारे पास एक का एरिया मौजूद है और बाकी दोनों की साइडें मौजूद हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आएगा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। तो A1 जो छोटी ट्राइंगल है इसको मैंने A1 का नाम दिया है, ये 36 है। A2 जो बड़ी ट्राइंगल है बड़ी, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। L1, ये जो L1 है 6 सेंटीमीटर, ये इसका जो, क्योंकि ये छोटी ट्राइंगल है इसको A1 दिया है तो लेंथ भी इसकी L1 होगी 6 सेंटीमीटर है। L2 जो होगी A से लेके D तक, A से लेके D तक जो है 6 × 4 10 होगा। तो यहाँ पे ये वो 10 लिखा हुआ है। तो उसको करते हैं 36 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
A2 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 100। A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 36। मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रा का डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। ओ सॉरी, सारा कैंसिल नहीं करना, सिर्फ 36 कैंसिल होगा। और A2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो बड़ी ट्राइंगल है, ये जो बड़ी ट्राइंगल है, ये पूरी, इस पूरी का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है इसका, इस ट्रेपीजियम का, ये आपके पास ट्रेपीजियम है, ये इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो नाउ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCD, पूरी का एरिया 36 है, पूरी का एरिया 100 सेंटीमीटर है, और जो छोटी ट्राइंगल ये वह 36 है। तो 100 में से 36 निकाल देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी इसका एरिया जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आएगा नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी ADE ट्राइंगल पूरी का एरिया निकाल देंगे, माइनस करेंगे ट्राइंगल ABC इसको, तो आ जाएगा 100 माइनस 36, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF सिमिलर है आपस में, विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। उसमें स्केल फैक्टर जो है वो K इज इक्वल टू 3 है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर, ट्राइंगल ABC का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो दूसरी ट्राइंगल उसका एरिया फाइंड करना है। तो A1 आपके पास 50 सेंटीमीटर है, स्केल फैक्टर K की वैल्यू 3 है, और A2 इज इक्वल टू हमने जो फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हमने शुरू में पढ़ा था कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। ये मैंने शुरू में बताया था, दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा जी। तो ये आपके पास A1 यानी A1 जो एरिया है वो 50 है, A2 दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, K की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50/9, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 5/9। 50 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें, 9 5 ज़ार 45, तो 5 आ जाएगा, 5/9। A2 आपके पास जो है वो इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। अगेन अब क्वाड्रिलेटरल हैं दो, ABCD और EFGH सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ K 1/4। अब इसमें स्केल फैक्टर जो है K की वैल्यू 1/4 है। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़, पहली जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। EFGH का एरिया फाइंड करना है, ABCD का एरिया दिया गया है। लेट द एरिया ऑफ ABCD, उसका एरिया A1 कर देते हैं, दूसरी जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल है उसको A2 कर देते हैं। नाउ A1 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 फाइंड करना है, और स्केल फैक्टर K की वैल्यू 1/4 है। अगेन वही फार्मूला, सेम क्वेश्चन वही वाला, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर। तो K की वैल्यू 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर लेंगे, 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, A2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, तो 1 से जब A2 मल्टीप्लाई करेगा तो A2 ही आएगा। A2 मल्टीप्लाई बाई 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर फिगर आर 16 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर फिगर हैं जिनका एरिया आपको बिल तरतीब दिया गया है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनमें रेशो क्या बनेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास A1 16 सेंटीमीटर, A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा A1 16, A2 25, ये आ जाएगा L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब उनकी लेंथ जो है साइड की उसका रेशो फाइंड करनी है। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर L1 डिवाइड बाई L2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, 4/5 आ जाएगा। तो L1 रेशो L2 बनेगी 4/5, ये आपके पास 4/5 बनेगी, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर फिगर आर। अब एरिया 2 सिमिलर फिगर का ये दिया गया है। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, अगर जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी जो
बेस है वो 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल की बेस फाइंड करनी है। तो एरिया ये फिर बड़ी ट्राइंगल का एरिया भी बड़ा ज़्यादा होगा और छोटी ट्राइंगल का एरिया भी छोटा होगा। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल काम जो है वो ऐसा नहीं है। A1 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेस ऑफ ट्राइंगल जो है L1 30 सेंटीमीटर है और L2 आपने फाइंड करना है। तो अगेन A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। तो A1 आपके पास 144 है, A2 81 है और L1 30 और L2 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा 144 ओवर 81, 30 का स्क्वायर 900 और ये L2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 900। तो ये आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइड बाय 144, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 144। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, ये आपके पास इसका आंसर आएगा 506.25 L2 का स्क्वायर। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। L2 आपके पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे 22.5 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए रेगुलर हेप्टागोन इज inscribed in a large regular heptagon and each side of the large heptagon is 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। अब जो स्केलर फैक्टर है ना, स्केल फैक्टर आपको 1.7 दिया गया है। एक रेगुलर हेप्टागोन से मुराद होता है कि उसकी जो साइड है, सारी की साइड, जब भी रेगुलर की बात आएगी तो उससे मुराद है सारी साइड इसकी बराबर हैं। इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया इज़ नाउन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर। छोटी का 100 है और बड़ी का आपने फाइंड करना है। तो इस स्केल फैक्टर भी आपको 1.7 दिया गया है, 1.7 टाइम्स। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, स्केल फैक्टर के की वैल्यू 1.7, A1 एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन, A2 स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया। A1 फाइंड करना है, A2 100 हमारे पास दिया गया है, तो फार्मूला वही होगा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 100 है, इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर। तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1.7, यह आपके पास आ जाएगा 2.89 A1 ओवर 100। अब A1 फाइंड करना है, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.89, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी एरिया आ जाएगा। ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें ना। मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन कमेंट्स को रीड करता हूं, बल्कि उनको आंसर देने की भी कोशिश करता हूं। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।